हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ यस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM। अगर हमारे चैनल पर नए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि इसकी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट यानी प्रोड्यूस्ड हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताया गया था, द प्रॉपर्टी इन व्हिच the opposites of flowing of electric current through a conductor called resistance, जो कि बताया गया था रेजिस्टेंस, और इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी, कंसिडरेबल एक्सपेरिमेंट भी बताया गया था। इस वीडियो में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो के लास्ट में और बीच में मिला करके एक नई ट्रिक बनाई जाएगी, जिससे कि आपको एक वर्ड में पूरे वीडियो का तैयारी अच्छे से हो जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, उनमें से ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, किससे? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो एज करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी व्हिच कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि बताया गया था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आल्सो सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन बताया गया होगा। तो कंडक्टर क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इंसुलेटर में नहीं होता है। तो उस कंडक्टर में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। अब एनर्जी को लॉस करेगा तो इसका मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। उसका रेजिस्टेंस अगर हाई हो तो उसमें कन्वर्ट होगी जो हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर होगी कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल, एज कंपैरिजन ऑफ कॉपर वायर, बिकॉज ऑफ कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। तो इसको हम बताएंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, द कॉजेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर लॉसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इस टॉपिक का जो डेरिवेशन होगा चेक करके देख लिया जाए कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो जैसे कि आप सर्किट को यहाँ पे देख रहे हैं, सर्किट बैटरी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। सिंगल कंपोनेंट कॉल्ड सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मोर देन वन कॉल्ड बैटरी। यहाँ पर सिंगल लिया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या नोट कर दिया जाएगा, सेल नोट कर दिया जाएगा। तो जहाँ पर वन से मोर कंपोनेंट होगा वहाँ पर हम बैटरी दिखा सकते हैं। चलिए बैटरी को ऑन कर दिया गया, यहाँ से की को ऑन कर दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, करंट आई। और यहाँ पर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। और जबकि बैटरी क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंट को मेंटेन रखता है। और एमीटर क्या है, एमीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एम्पियर। और जबकि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट तो है ही। तो चलिए जब इनमें क्या नोट करोगे,
व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज, बैटरी को क्या करेंगे कि ऑन कर देंगे तो बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। व्हेन चार्ज Q मूव थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट ये पोटेंशियल डिफरेंट V, पोटेंशियल डिफरेंट V, जो इसका पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंट V, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाई W इज इक्वल टू V इंटू Q। जैसे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट का डेफिनेशन आपको बताया गया होगा। When a test charge bringing from infinite to that field, the amount of work done per unit test charge called potential represented by V is equal to W upon Q। तो W upon Q जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पहले आपको करंट का जो डेफिनेशन बताया गया होगा, द रेट ऑफ फ्लो ए चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वेयर I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और T से मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू T। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से, V के प्लेस पे हम क्या नोट कर देंगे IR नोट कर देंगे, तब भी वहाँ से फार्मूला बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से क्या नोट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू T, V इंटू I इंटू T, ये हमारा क्या है W इज इक्वल टू VIT। ये वर्क डन जो होगा अगेंस्ट में वर्क डन जो हो रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा किसमें हीट में, और ये हमारा क्या होगा VIT हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो डेट I इज इक्वल टू, वहाँ पर नोट कर सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, और जब यहाँ पर V अपॉन R नोट कर सकते हैं तो यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो भी हीट का ही फार्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, I पहले से 1 है, 1 यहाँ पावर 2 RT, यहाँ पर रीजन क्या है V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो आपको ये रिलेशन यहाँ से जो मिला है, ये बाय डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर के बेस पे आपको ये डेरिवेशन यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस है इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज आल्सो नोन एज जूल्स law of heating effect because the law or rule explained by Joule is a physicist। According to Joule's, number 1, the heat produced through a conductor when electric current flow through is directly proportional to the square of electric current। Heat produced through a conductor is directly proportional to its resistance capital R and also directly proportional to the time taken during current flow one point to another point in a conductor। From these three relations combining I square RT H is equal to K I square RT, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो इसका फाइंड हुआ 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा जहाँ पर ये K इज इक्वल टू 1 I square RT। दिस इज called Joule's law of heating effect। 1 times
According to Joule's, heat produced in a conductor is directly proportional to the square of electric current flow through a conductor. Heat produced in a conductor is directly proportional to its resistance of a conductor and also proportional to time taken. Combining these three relations form H proportional I square RT. proportional हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा K होगा. K is proportionality constant and value in experiment found 1. So put the value of K is equal to 1 in this relation, then H is equal to I square RT. तो आपका ये इक्वेशन या रिलेशन क्लियर हुआ, जिसके हेल्प से क्या होगा, वी कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन विच आई आर एच गिवन हो टाइम क्लियर कर सकते हैं, आई और टी गिवन हो तो हीट प्रोड्यूस जो हुआ उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं, या इसी के प्लेस पे हमारा अदर जो फार्मूला होगा आई के प्लेस पर क्या पुट किया जाए, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, इसको हम एक फार्मूला आर के प्लेस पे क्या नोट कर देंगे, वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वही फार्मूला है वी आई टी जो है। तो जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा, पोटेंशियल गिवन हो, करंट गिवन हो, टाइम गिवन हो, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, वी यूज द फार्मूला एच इज इक्वल टू वी आई टी। ये फार्मूला यहाँ पर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। This topic, Joule's law of heating effect, is very important in your board examination. One questions can be formed from this topic. तो इसको लर्न करने का जो तुम्हारा ये ट्रिक होगा हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे H इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैबिट, 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 हर्ट, आर पे स्क्वायर लगा देंगे, हर्ट, हैबिट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।